कि ये आरएसएस और बीजेपी वाले सुधर जाएं, नहीं 1000 फुट का खड्डा खोद के इनको जिंदा दफन कर देंगे। वो जो कोरिया का राजा है किंग जोंग, ये किंग जोंग जैसे हालात इस देश में हो रहे हैं, या तो बृजभूषण शरण सिंह जेल जाएगा और या फिर सरकार लाखों करोड़ों लोगों की बलि इस देश में ले ले, हम देने के लिए तैयार है। यानी कि बेटी बचाओ लेकिन बीजेपी के नेताओं से बचाओ। ये या तो सरकार गिरफ्तार करेगी, पहलवानों पे दर्ज फर्जी मुकदमे वापिस होंगे और उन पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी होगी, उन पे पर्चे दर्ज होंगे जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया है, सड़कों पे इज्जत तार तार करी है। अगर यही हालात सरकार के रहे तो फिर कौन खेलने जाएगा, जब एक साथ बेटी और तिरंगा दोनों कुचल दिए गए दिल्ली के अंदर। नमस्कार, आपका स्वागत है खास मुद्दे की खास पड़ताल के साथ। मैं सुशील सियाद फिलहाल इस वक्त गुलकर्णी के अंदर मौजूद हैं और 21वां शहीदी दिवस मनाया जाने लग रहा है जो कंडेला कांड था उसका। और मौके के ऊपर भारतीय किसान यूनियन के जो युवा प्रदेश अध्यक्ष है रवि आजाद जी पहुंचे हैं, उनसे डिस्कस कराएंगे। रवि भाई नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को राम राम, धन्यवाद। हाँ, आज गुलकर्णी में जो 21वां शहीदी दिवस मनाया जाने लग रहा है, इसके उपलक्ष्य में एक बार थोड़ा डिटेल में बताइए। जो हमारे साथी है कईयान पता ही नहीं है भाई 21वां किस चीज का मनाया जाने लग रहा है, भाई जो कंडेला के अंदर कांड हुआ था उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, बिजली को लेके जो कंडेला आंदोलन चला उसमें नौगामा खाप के, और वो यहीं पे जाम लगाया था उस वक्त गुलकर्णी में, तो 9 किसानों की शहादत हुई थी पुलिस की गोलियों से। और उसके बाद में जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चला उसमें नौगामा खाप के 4 किसान जो है वो शहीद हुए। और पूरे देश में आप कहीं भी चले जाओ, एक साथ 9 और 4 13 शहीद किसानों की प्रतिमा नौगामा खाप ने यहाँ गुलकर्णी में एक जगह पर बना रखी है। और हर साल कंडेला कांड के शहीदों की बरसी जो है सब किसान इकट्ठे होकर के मनाते हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। और जो आगे के किसान आंदोलन की रणनीति होती है, जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारे एजेंडे हैं, उसके ऊपर सारे संकल्प भी लेते हैं। और उस पूरी रणनीति का यहाँ गुलकर्णी में इस स्कूल में जो है वो पूरी चर्चा होती है। और इसमें भारतीय किसान यूनियन के, नौगामा खाप के, आसपास के गांवों के, जिलों के सैकड़ों लोग पहुंच करके अपने शहीद किसानों को नमन करते हैं। और आज ये 21वां जो है ये शहीदों की बरसी है। और आप सब देख रहे हैं कि बड़े बुजुर्ग भी हैं, माताएं बहनें भी हैं, नौजवान भी हैं और बच्चे भी हैं। और ये जो शहीद किसान हैं ये हमारी ताकत भी हैं और हमारी प्रेरणा भी हैं। और इन्हीं शहीदों की बदौलत भारतीय किसान यूनियन काम करती है और इन्हीं शहीदों की नींव पर किसान आंदोलन टिका हुआ है। जी 28 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ दिल्ली के अंदर एक निंदनीय है, बहुत पूरी दुनिया ने देखा है। देखिए, देश में लोकतंत्र नहीं है। अभी आप बाद में आए, जब हम यहाँ बात कर रहे थे तब भी ये बात कर रहे थे कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी और उन्होंने जब इमरजेंसी लगाई तो उस समय बड़ा आंदोलन देश में चला और अपने मंसूबों में इंदिरा गांधी भी कामयाब नहीं हो पाई थी। लेकिन इन 9 सालों में बगैर इमरजेंसी लगाए इस देश में अघोषित इमरजेंसी नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगा दी। और आज हम ये बात कह नहीं सकते, ये बात दिखाई दे रही है कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है। दिल्ली किसी की बपोती थोड़ी है, दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में किसान जा नहीं सकता क्या? दिल्ली में जाकर के वो न्याय नहीं मांग सकता? लेकिन 70,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, हाउस अरेस्टिंग हुई, 70,000 से ज्यादा ऑन रिकॉर्ड हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, 70,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक आदमी को गिरफ्तार कराने के लिए महापंचायत रखेगी नई संसद के पास। हाँ, 70,000 उसके बदले में गिरफ्तार तो करना था बृजभूषण शरण सिंह को, लेकिन गिरफ्तार किया पहलवानों का समर्थन करने वाले खाप के नेताओं का, किसान संगठन के नेताओं का, किसानों का। और यहाँ तक कि बच्चे, एक कोलेखा गांव है कलायत में, वहां के जो भाई हैं बलकार के 3 बच्चे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए जिनकी उम्र 8-8, 10-10 साल और 11-12 साल उम्र थी। तो लोकतंत्र कहाँ है? ये तो वो जो कोरिया का राजा है किंग जोंग, ये किंग जोंग जैसे हालात इस देश में हो रहे हैं। और अब ये वक्त जो चल रहा है, देखिए रोटी की बात हो, पहले किसान आंदोलन चला, रोटी की बात हो, आदमी 2 दिन भी बगैर रोटी खाए रह सकता है, लेकिन यहाँ तो बात बेटी की आ रही है। अब जो है
या तो बृजभूषण शरण सिंह जेल जाएगा और या फिर सरकार लाखों करोड़ों लोगों की बलि इस देश में ले ले, हम देने के लिए तैयार है। कहाँ लगता है ब्रजभूषण जेल में जाएगा? आप बता रहे थे 65-70 हजार ही जेल होगी, तो क्या लगता है उसकी जेल हो जाएगी? देखिए, बड़े मुगलों का राज चला गया और उसके बाद अंग्रेजों का राज चला गया। कोई न्यू कौन सोच सका करता कि भाई अंग्रेज ये देश छोड़ के चले जाएंगे। 28 तारीख के घटनाक्रम के बाद जो लड़कियां जो धरने के ऊपर बैठी थी वो अपने मेडल लेके हरिद्वार गंगा के ऊपर पहुंच जाती, कहीं ना कहीं वही मायूस होगी, उनका मनोबल गिरा है और तुरंत मौके के ऊपर नरेश टिकैत पहुंचे हैं। तो 2 दिन का 3 दिन का या 4 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था। क्या लगता है? तो देश को ये बात पता है कि ओलंपिक का मेडल इस देश के लिए कितना जरूरी है। चंद मेडल आया करते थे। अगर यही हालात सरकार के रहे तो फिर कौन खेलने जाएगा? जब एक साथ बेटी और तिरंगा दोनों कुचल दिए गए दिल्ली के अंदर, जो इस देश से प्यार करता है, आज हर उस आदमी के दिल में दर्द है। ब्रजभूषण शरण का बार बार बयान आने लग रहा है कि भाई मैं इनके पास नहीं जाऊंगा, ना मैं माफी मांगूंगा, मैं ना पैर पकड़ूंगा, इनका करियर खत्म हो चुका है बिल्कुल। जी, कोई बात नहीं। ये गुटखा खा करके जिस आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड, जिसके ऊपर चोरी छेड़न के, मोटरसाइकिल चोरी करने के 302 और 307 के मुकदमे हैं, ये तो बड़े बड़े लोगों को इस देश ने निपटाया है। बृजभूषण शरण सिंह को जेल जाना पड़ेगा, चाहे वो कितनी भी गुंडागर्दी। क्या आगामी रहेगी? बजाय महिलाओं को घसीटा जा रहा है, ब्रजभूषण को जेल में जाने की बात नहीं, वो तो प्रधानमंत्री जी तो महिलाओं की सशक्तिकरण पे नई संसद भवन पे भाषण भी दे रहे थे अंदर, लेकिन बाहर पहलवान बहनों को और उनका साथ देने वालों को घसीटा जा रहा था। ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है कि ये आरएसएस और बीजेपी वाले सुधर जाएं, नहीं 1000 फुट का खड्डा खोद के इनको जिंदा दफन कर देंगे। आज फिर कह रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं, तब कह रहे थे, अब करने का वक्त आ चुका है। करेंगे, जितना एडी चोटी का जोर हो उतना लगा लेना। दिल्ली पुलिस भी दबाव में है। कल एक फर्जी न्यूज चली कि भाई दिल्ली पुलिस ने क्लीन शीट दे दी। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर किया, कोई क्लीन शीट नहीं दी। 1 घंटे बाद वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया। यानी कि इस देश में प्रधानमंत्री ये कहते हैं विनेश फोगाट मेरी बेटी है, और आज इस देश में बेटियों की ये हालात है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। साक्षी मलिक ब्रांड एम्बेसडर थी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की, हरियाणा की, और आज वही साक्षी को किससे बचना पड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी से। यानी कि बेटी बचाओ लेकिन बीजेपी के नेताओं से बचाओ। ये हालात इस देश में आप ये एक बात कर रहे हैं, एक बहन तो बीजेपी की गोदी में बैठी है और एक बहन आंदोलन कर रही है, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये सत्य की और असत्य की लड़ाई है, न्याय और अन्याय के बीच में लड़ाई है। और इस तरह के जो गद्दार हैं उनको इतिहास कभी माफ नहीं करने वाला है। ये गद्दार हैं, वो एमएलए बनने के लिए बैठी हैं, और हमने जंतर मंतर पे भी कहा था, चाहे योगेश्वर दत्त हो और चाहे बबीता फोगाट हो, जितना जोर है उतना लगा लेना, एमएलए बनने नहीं देंगे। हरियाणा से तो बनने नहीं देंगे। जब हरियाणा नहीं बनने देगा तो दूसरी जगह का कोई मतलब ही नहीं है। 5 तारीख को नरेश टिकैत ने टाइम दिया था। 5 तारीख की आज सोरम में पंचायत है, और वो 5 दिन का एक अल्टीमेटम था कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करो, नहीं तो हमारे पास आर पार का फैसला लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं। आज सोरम की पंचायत से जो बड़ी पंचायत का ऐलान होगा, लाखों की संख्या में, या तो सरकार गिरफ्तार करेगी, पहलवानों पे दर्ज फर्जी मुकदमे वापिस होंगे, और उन पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी होगी, उन पे पर्चे दर्ज होंगे जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया है, सड़कों पे इज्जत तार तार करी है। नहीं तो फिर आर पार का जो फैसला आज सोरम की पंचायत से, जो बड़ी पंचायत का ऐलान होगा, उस बड़ी पंचायत से करो या मरो। महात्मा गांधी जी जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होंने एक नारा दिया था कि करो या मरो। अब वही स्थिति हमारे सामने है कि या तो कर लो और या फिर मर जाओ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। फिलहाल इस वक्त गुलकर्णी के अंदर मौजूद है रवि आजाद से हमने डिस्कस करी है। आपने इनकी बातों के ऊपर कितना विश्वास है, कि कितनी गत्तीसी है? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में। सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं सुशील सियाग, गुलकर्णी। धन्यवाद।